Assalamu alaikum. वालेकुम। We'll start from next topic, that is physical quantities. जी, सबको स्क्रीन नज़र आ रही है? सबको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है? Yes, sir. यस Yes, sir. Okay, let me start. What is physical quantities? ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? जिस तरह कि हमने शुरू में देखा था, स्ट्रीम ऑफ साइंस, जिसमें फिजिकल साइंस था और बायोलॉजिकल साइंस था। अभी उसी फिजिकल साइंस के अंदर ही हम देख रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ इन विच दैट कैन बी measured and we can measure all the physical quantities with respect to their respective units. तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी मेजरिंग क्वांटिटीज़ हैं, जिसको हम मेजर करते हैं, जिस तरह डिस्टेंस है, लेंथ है, मैस है, टेम्परेचर है, ठीक है, करंट है, इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम मेजर कर रहे हैं, मैग्नेटिज्म पावर जो सी है, प्रेशर है, ये सब कुछ हमारे पास किस में आती है? फिजिकल क्वांटिटीज़ में आती है। ठीक है, जिस तरह डेफिनेशन भी स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिखी हुई है, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटी सच एज लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, एग्जांपल के तौर पे लिखी गई हैं। फिर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। अब जो क्वांटिटीज़ हैं, ऑब्वियसली बात है, आपको फिजिक्स में आपको पता होगा यूनिट मैटर करता है। ठीक है, आपको यूनिट से ही पता चलता है कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो अगर आप देखें कि हमारे पास एक को नंबर लिखा हुआ है, सपोज 4 लिखा हुआ है, तो आपको क्या पता है ये 4 क्या है? डिस्टेंस है, टेम्परेचर है, लेंथ है, या मैस है, टाइम है, क्या चीज़ है? आपको तो नहीं पता चल रहा इससे। ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू का पता होना लाजमी है। तो पहला तो पॉइंट ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट यहाँ पे मेंशन है। 1 इज इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, जो कि 4 है, 5 है, 6 है, समथिंग कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 25 है। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये तो हमें पता होनी चाहिए। अब इससे हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये लेंथ है, मैस है, टाइम है या टेम्परेचर है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी क्वांटिटी है? वो हमें इसकी यूनिट से पता चलता है। तो नंबर सेकंड इज दैट इज यूनिट। ठीक है, तो यूनिट का होना मेजरिंग क्वांटिटी में बहुत इंपॉर्टेंट मतलब वैल्यू रखता है। तो अगर मैं यहाँ पे साथ में 25 मीटर कर दूं, तो हमें पता चल जाएगा ये लेंथ क्या, मतलब क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, तो लेंथ क्वांटिटी है। तो हमें पता चल गया, किससे पता चला? हमें इसके यूनिट से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। बाकी मैग्नीट्यूड का होना लाजमी है। ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल के तौर पे भी यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज 104 सेंटीमीटर, दैट इज अ लेंथ ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक है, तो लेंथ हमें कैसे पता चली? सेंटीमीटर से। मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है? दैट इज 104। तो दोनों का होना लाजमी है। तो दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अगर फिजिकल क्वांटिटी को देखूं तो दो हिस्सों में डिवाइड की जाती है, दैट इज द बेस क्वांटिटी एंड ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है, तो इन दोनों को हमने आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। यहां तक अगर फिजिकल क्वांटिटी में कोई क्वेश्चन है किसी का, पूछ सकते हैं। No, sir. आप एक बार मुझे फिर थोड़ा सा repeat. समझा दें दोबारा एंड का। यस सर, यस, थोड़ा सा बस वही समझा दें। मैं दोबारा बता देता हूँ कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है, वो हमारे पास मेजरेबल, जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटी, उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना लाजमी है। पहली चीज़ हमारे पास क्या है? एक तो मैग्नीट्यूड, एक वैल्यू का होना लाजमी है। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, दैट इज वैल्यू 4, 26, 50, समथिंग नंबर का होना लाजमी है कि कितनी उसकी वैल्यू है। दूसरी चीज़ हमारे पास मैटर करती है कि इसके साथ, जिस तरह कि मैं किलोग्राम लगा देता हूँ, 26 किलोग्राम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास वो किसका यूनिट है? मैस का है। ठीक है, तो ये आगे जाके आपको क्लियर होगा कि यूनिट क्वांटिटी से कैसे रिलेट करते हैं, वो आगे जाके हम एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन हमें यूनिट से पता चलता है कि किसका यूनिट है। मैस मेजर कर रहे हैं, लेंथ मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर या टाइम, क्या चीज़ मेजर कर रहे हैं। और उसकी वैल्यू से हमें पता चलता है कि वो कितनी हाइट में है, कितना उसका मैस है, वो हमें उसकी क्वांटिटी से पता चलता है। दैट इज अ वैल्यू। उसको दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी, जो कि अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो आपको पता है ना कि अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप कोई चीज़ भी बिल्टअप करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं,
ठीक है, सपोज आप एक घर का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अक्सर बच्चों ने देखा होगा कोई घर का स्ट्रक्चर बन रहा है तो सबसे पहले उसकी Yes. बेस बनाई जाती है। उसकी सबसे पहले क्या की जाती है, बेस बनाई जाती है जो कि मजबूत होनी चाहिए, उसके ऊपर पिलर्स बनाए जाते हैं। तो ये जो बेस बनाई जाती है दैट इज अ बेस ऑफ दैट बिल्डिंग। अगर फिजिक्स की बेस देखी जाए दैट इज अ बेस क्वांटिटीज पे मैटर करती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उसकी बेस क्वांटिटीज को हम एक फिक्स कर लिया। तो ये बेस क्वांटिटीज 7 है जो कि हमने फिक्स कर ली कि ये मतलब इस चेंज नहीं हो सकती। आप कहीं किसी भी कंट्री में चले जाएं, किसी भी आप जगह पे चले जाएं, तो ये बेस क्वांटिटीज सेम रहेंगी, ये चेंज नहीं होती। इनका नाम सेम रहेगा, इनका यूनिट सेम रहेगा, ठीक है। तो इनको हम बेसिकली कहते हैं बेस क्वांटिटीज, जो कि हमने फिक्स कर दी। और इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस। तो ऐसे ही हमने 7 बेस क्वांटिटीज को एक्सप्रेस किया जिसकी बेस पे हम दूसरी क्वांटिटीज को मैयर कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं। उनमें से कुछ का एग्जांपल में 3 को मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी, दैट इज लेंथ, मास एंड टाइम। आगे आपको पूरा टेबल दिखाया जाएगा, वो टेबल भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, अगर वो याद हो जाता है बेस तो ड्राइव इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो बेस हमारे पास फिक्स क्वांटिटीज और इसकी बेस पे हम अदर क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन दूसरी क्या है, ड्राइव क्वांटिटीज। तो ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी होंगी, ड्राइव क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि बेस से बनती हैं। जिस तरह आप दो दफ़ा लेंथ को मल्टीप्लाई करूं तो कोई बता सकता है कि हमारे पास क्या बन जाता है, बेसिक फार्मूला है। Area. एरिया, गुड वन। Yes. एरिया बन जाता है हमारे पास, किसी भी स्क्वायर का एरिया बन जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया बन जाएगा जब लेंथ को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको हम लेंथ और विड्थ ही कहते हैं। तो विड्थ भी एक लेंथ ही होती है, तो इसलिए हमारे पास क्या होता है कि वो एरिया बन जाता है। तो हमने देखा कि लेंथ को 2 दफ़ा यूज करने से एक और फार्मूला बन गया जो कि एरिया का था। तो एरिया Yes, sir. हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है जो कि बेस क्वांटिटी से बना, ठीक है। तो ड्राई क्वांटिटी कौन सी हुई, जो कि बेस क्वांटिटी से एक्सप्रेस की जाती है। Sir, तो ये पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई। यस प्लीज। देखिए सर लेकिन अगर हम लोग टाइम ले लें तो इससे क्या बन जी जी। सकता है फिर? अगर हम लोग टाइम ले तो अगर जी, टाइम को अगर आगे फार्मूला आप देखेंगे, वेलोसिटी, वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस, दैट इज डी बाय टी। तो टाइम भी उसमें इन्वॉल्व हो रहा है और लेंथ भी इन्वॉल्व हो रही है। तो देखो, लेंथ और टाइम दोनों हमारे पास बेस क्वांटिटी हैं, दोनों की मदद से हमने एक और फार्मूला बना लिया, दैट इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी डिराइव क्वांटिटी होगी। यस सर। अगर इस तरह आप कह रही है ना कि टाइम को टाइम से मल्टीप्लाई करें तब क्या बनेगा, तो वो कुछ नहीं बनता एज सच। जिस तरह लेंथ को लेंथ से यस मल्टीप्लाई सर। करना यस सर। एरिया बनता है, तो टाइम को टाइम से मल्टीप्लाई करें मतलब ये एज सच कुछ नहीं बनता, यस सर। ठीक है। ये थैंक यू। और फार्मूला में यूज हो सकता है, जिस तरह आपने आगे जाके आप पढ़ेंगे भी सही, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उसमें ये यूज होता है टी स्क्वायर, टाइम से टाइम मल्टीप्लाई होता है। लेकिन वैसे सिंपल टाइम टाइम स्क्वायर जो सा है वो नहीं यूज होता। तो टाइम इस फार्मूला, जिस तरह वेलोसिटी वाला फार्मूला मैंने बताया, तो इस फार्मूले में यूज होगा। इस तरह वर्क, एनर्जी एंड पावर आर द एग्जांपल्स ऑफ ड्राइव क्वांटिटी, जो कि बेस क्वांटिटी से मिलके बनते हैं। एनी कंफ्यूजन बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी में? नो सर। नो सर। ओके, नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स। जिस तरह हमने क्वांटिटीज देखी जो कि बेस क्वांटिटी थी और ड्राइव क्वांटिटीज थी, तो बेस ऐसी क्वांटिटी थी जो कि हमने 7 की 7 फिक्स कर दिया, उसकी बेसिस से हमने ड्राइव क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यूनिट्स भी आते हैं जिसको हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं, ठीक है, जिसको SI यूनिट कहते हैं, दैट इज द इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कुछ जो यूनिट्स को डिस्क्राइब कर दिया गया कि वो हर जगह यूज होंगे, जो कि बेस क्वांटिटीज थी ना, तो उसके क्या कौन से यूनिट होंगे, बेस यूनिट्स होंगे, ठीक है। इसी तरह ड्राइव क्वांटिटी से तो उसके ड्राइव यूनिट होंगे। तो बेस यूनिट हमारे पास हर जगह पे यूज किए जाते हैं। अगर आप अमेरिका में चले जाएं, सऊदी अरेबिया में, किसी भी कंट्री में चले जाएं, तो आपके पास जो मैस का यूनिट रहेगा वो किलोग्राम ही रहेगा। आप चीज़ों को किलोग्राम में ही मेजर करते हैं। उनको कहते हैं कि आधा किलो ही चीज़ दे दो, मतलब दैट इज 0.5 किलोग्राम,
आपको चीज़ चाहिए या 1 किलोग्राम चीज़ चाहिए, चीनी चाहिए या समथिंग कोई चीज़ भी चाहिए, तो वो किलोग्राम ही रहता है। ज़ुबान, लैंग्वेज चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें। तो इंग्लैंड में पाउंड यूज होता है सर। पाउंड यूज़ होता है, पाउंड इनडायरेक्टली कन्वर्जन ऑफ द किलोग्राम ही है। ठीक है, दैट इज अ कन्वर्जन ऑफ द यूनिट्स। यूनिट्स को कन्वर्ट किया हुआ है तो बेसिकली उसका बेस क्या है, किलोग्राम ही है। गुड वन, आपने अच्छा मुझसे क्वेश्चन किया। इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप सब। जिस तरह इन्होंने कहा कि पाउंड यूज होता है इंग्लैंड में या किसी और कंट्री में समथिंग और यूज हो रहा है, लेकिन बेसिकली पाउंड क्या है, दैट इज द बेस। ठीक है, और उसकी बेस क्या है, किलोग्राम। किलोग्राम से ही पाउंड निकलता है। तो किलोग्राम हमें नहीं पता होता तो हम पाउंड कैसे डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, मतलब सर पाउंड्स भी किलोग्राम ही होते हैं ना? पाउंड्स भी किलोग्राम में ही होता है, बिल्कुल। अगर पाउंड्स का बेसिकली ये कन्वर्जन्स हैं, जिसको हम कन्वर्जन्स कहते हैं, कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करना। जिस तरह आपको पता होगा कि डॉलर्स और पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्जन, ठीक है, कि एक डॉलर जो है वो समथिंग 256 या जितना भी है आजकल चल रहा है रेट, तो वो 256 रुपीज़ के बराबर होता है। तो दैट इज़ अ कन्वर्जन, है तो रुपीज़ ही ना। तो बेस उसकी क्या है, रुपीज़। अगर पाकिस्तान में बेस देखी जाए तो वो रुपीज़ है। तो इसी तरह में बेस क्वांटिटी जो कि सिस्टम है वो किलोग्राम ही यूज किया जाता है, लेकिन उसको कन्वर्ट किया हुआ है उन्होंने पाउंड। ठीक है, इसलिए इसको सिस्टम इंटरनेशनल कहा गया। ओके सर। अब वहां की चीज अगर कहीं और जाएगी तो बेसिकली वो किलोग्राम ही कन्वर्ट होके जाएगी। ओके सर। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं बेसिकली हमारे पास, जिस तरह मैंने क्वांटिटीज बताई थी, तो यहाँ पे यूनिट्स के बारे में आ जाता है। दैट इज अ बेस यूनिट एंड अ ड्राइव यूनिट। तो व्हाट इज बेस यूनिट? तो बेस यूनिट हमारे पास क्या हुए, जो कि बेस क्वांटिटी के होंगे। वो तो ऑब्वियस सी बात बताया, डेफिनेशन याद करने की क्या इतना मतलब मुश्किल चीज़ नहीं है। तो मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि इतनी आप रट्टा लगाते हैं डेफिनेशंस का, कोई ज़रूरत नहीं है रट्टा लगाने की। जस्ट आप देखिए ना कि क्वांटिटीज हमने बेस क्वांटिटीज पढ़ी थी, तो उनके यूनिट्स को हम क्या कहेंगे, बेस यूनिट्स। ऐसे ही है। जी सर। ठीक है, जो यस। कि बेस क्वांटिटीज हमने पढ़ी थी उनके यूनिट्स को हम बेस यूनिट्स कहेंगे। तो यहाँ पे भी वही लिखा है, यूनिट्स दैट डिस्क्राइब द बेस क्वांटिटी आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। आप अपनी वर्डिंग में लिख लें, कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे उसी की ही हमारे पास यूनिट लिखे हुए हैं, दैट इज मीटर, किलोग्राम, एम्पियर। ठीक है, ये लिखे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्राइव यूनिट्स। तो ड्राइव यूनिट्स कौन से होंगे, जो कि ड्राइव क्वांटिटी के होंगे। द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर ड्राइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। ठीक है, तो उसके यूनिट्स क्या हुए, मीटर पर सेकेंड, दैट इज एम फॉर मीटर, एस फॉर सेकेंड, एंड देयर इज अ न्यूटन। यस मोहम्मद सऊद, एनी क्वेश्चन? सर आप एम्पेयर के बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे? जी, एम्पेयर आगे जाके मैं अभी टेबल ही डिस्क्राइब करने लगा था। तो टेबल में आपको सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एम्पेयर किसका यूनिट है, किलोग्राम, मीटर किसका यूनिट है। ठीक है ओके सर। जी, दीज आर द बेस क्वांटिटीज एंड द यूनिट। ये टेबल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये याद हो जाता है तो आपकी 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की फिजिक्स आसान हो जाती है। ठीक है, कदर बेहतर हो जाती है, क्योंकि यही चीज़ें यूज़ की जाती हैं और इन्हीं को बना के हम ड्राइव क्वांटिटीज डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, जिस तरह कि हमने अभी डेफिनेशन में देखा था। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला है लेंथ, मास, टाइम। ये फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए आपको। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, दैट इज इन मोल। ठीक है, तो इसके आपके सिंबल्स लिखे हुए हैं। लेंथ का जो कि है स्मॉल एल, मैथ का स्मॉल एम, नॉट अ कैपिटल एम। टाइम का हमारे पास स्मॉल टी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का डेट इज आई, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का डेट इज एल। ठीक है, और टेम्परेचर का कैपिटल टी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डेट इज एन। ठीक है, तो इनके यूनिट को अगर देखा जाए तो हमारे पास लेंथ का यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है जो हम बिजली घरों में मेजर कर रहे होते हैं, तो वो एम्पेयर में होता है। ठीक है,
तो अभी मोहम्मद सऊद ने पूछा था क्वेश्चन कि एम्पियर आप डिस्क्राइब कर दें, तो एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल ए। ओके सर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, दैट इज कैंडिला। CD दैट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट क्या हुआ, दैट इज केल्विन। मोस्टली हम सेल्सियस भी देख रहे होते हैं, अक्सर आपने डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ देखा होगा, 40 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर को मैयर कर रहे होते हैं। मैयर तो कर रहे होते हैं, लेकिन हम जब टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू को देखने के लिए यूज करते हैं, तो वी हैव टू यूज द केल्विन यूनिट। ठीक है, तो हमारा बेस यूनिट जो है वो केल्विन है, उसकी बेस पे डिग्री सेल्सियस निकला और फ़ारेनहाइट निकला। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अमाउंट ऑफ ओके सर। सब्सटेंस, जो केमिस्ट्री का भी यूनिट है, जो कि स्मॉल चीज़ों को, एटम्स को देखने के लिए यूज़ किया जाता है, मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज मोल। ठीक है, और उसका सिंबल क्या है, दैट इज MOL। ई वहां से गायब हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा MOL में। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है जो कि 7 की 7 आपको याद होने चाहिए, क्वांटिटीज, इनका सिंबल याद होना चाहिए, इनका यूनिट नेम याद होना चाहिए, यूनिट सिंबल याद होना चाहिए। ओके सर। ओके जी, सर। किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं यहाँ तक। नो सर। No, sir, no questions yet. No. Okay, now moving toward there is another quantities that is a drive quantity। तो ड्राइव क्वांटिटी हमारे पास बहुत सारी हो सकती हैं, ये फिक्स टेबल नहीं है। इसमें से बेशक आप 2 याद कर लें, जो कि मैंने एग्जांपल में भी लिखी थी। इसमें से पूरा टेबल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, ये आगे आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे आप फर्दर फिजिक्स पढ़ेंगे तो ड्राइव क्वांटिटीज खुद ब खुद याद होंगी, इसको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो प्रीवियस टेबल था, यू हैव टू रिमेंबर दैट इज़ अ बेस क्वांटिटीज टेबल। ठीक है, इसको याद करने की ज़रूरत है आपको, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से बेशक आप 2 याद कर लें या 3 याद कर लें, जो आसान लगे आपको। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, ये आपके पास स्पीड, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी, चार्ज, ये आगे जाके आप पढ़ेंगे। उसका स्पेसिफिक यूनिट क्यों बनता है, कैसे बनता है, बेस क्वांटिटी से ड्राइव क्वांटिटीज कैसे बनती हैं, वो आगे जाके आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट आपने ये माइंड में रखना है कि स्पीड, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, जिन्होंने पढ़ा हुआ है 9th क्लास, ठीक है, जो कि अभी न्यू एडमिशन में है, जिन्होंने अभी 9th स्टार्ट की है, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, उनको तो आइडिया होगा कि स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वॉल्यूम ये क्या चीज़ें होती हैं, फोर्स क्या होता है। लेकिन जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, तो इनके लिए आगे ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, उनकी यूनिट है स्पेसिफिक, दैट इज मीटर पर सेकेंड, जो कि यहाँ पे वर्डिंग में भी लिखे हुए हैं, दैट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बनते कैसे हैं, ये आगे जाके हम देखेंगे। मीटर क्यूब, न्यूटन, पास्कल, दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दैट इज कूलम। ठीक है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें से बेशक 1-2 याद कर लें, 3 याद कर लें, बस, इससे ज्यादा नहीं। एनी ओके क्वेश्चन? सर। नो सर। No, sir. नो सर। No question. यहाँ पे कोई क्विज है, जो कि आपकी एक बुक में से मैंने लिया है, दैट इज व्हाई डू वी स्टडी फिजिक्स, नेम एनी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ये तो आप मैं 1 बाय 1 पूछता हूँ तो मुझे बता देंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस भी किया था कि हम फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, और हमने ब्रांचेस को भी देखा कि कौन कौन सी ब्रांचेस थी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।